मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को 3 तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि कैसे हम वैल्यू एडेड मेथड का यूज़ करके जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, फाइंड आउट करते हैं और उससे फिर हम नेशनल इनकम निकालते हैं। आज हम पढ़ेंगे इनकम मेथड, जिससे हम एनडीपी एट एफसी फाइंड आउट करते हैं। इनकम मेथड को डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड या फैक्टर पेमेंट मेथड भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें हम सारे फैक्टर इनकम को ऐड करके नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। ऑल द फैक्टर इनकम आर सम्ड अप टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। इनकम मेथड का फॉर्मूला होता है COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, प्लस रेंट एंड रॉयल्टी, प्लस इंटरेस्ट, प्लस प्रॉफिट, प्लस मिक्स्ड इनकम। इन केस अगर आपको COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, गिवन नहीं है तो हम COE फाइंड आउट कर सकते हैं बाई एडिंग दीज 3: wages and salary in cash, wages and salary in kind and social security scheme। wages and salary in cash, कोई किसी भी एक एम्प्लॉय को हम कैश में किस तरीके से कंपनसेट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। फॉर एग्जांपल वेजेस एंड सैलरी इन काइंड में कैश के अलावा एम्प्लॉयज़ को जिस जिस फैसिलिटी से कंपनसेट किया जाता है वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ इसमें आती हैं। फॉर एग्जांपल रेंट फ्री होम, मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशनल फैसिलिटी, किसी को कार फैसिलिटी मिल रही है, किसी को बस फैसिलिटी मिल रही है, तो वो सारी की सारी चीज़ें इसमें आएंगी। नेक्स्ट है हमारा सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इसमें एम्प्लॉयज़ की सिक्योरिटी के लिए जिस जिस तरीके से कंपनसेट किया जाता है वो सारी की सारी चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल EPF, एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड, पेंशन स्कीम्स, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। नेक्स्ट है रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड मिक्स्ड इनकम। प्रॉफिट स्टूडेंट अगर आपको गिवन नहीं है तो प्रॉफिट के लिए हम इन तीनों चीज़ों को ऐड करेंगे। कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग। एक फर्म प्रॉफिट अर्न करता है, फर्म के पास जो भी प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट में फर्म सबसे पहले गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, तो उसे बोला जाता है कॉर्पोरेट टैक्स। उसके बाद फर्म के पास जो भी प्रॉफिट बच जाता है उस प्रॉफिट को वो अपने शेयर होल्डर्स के बीच में, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं, शेयर होल्डर्स के बीच में बांटते हैं, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। शेयर होल्डर्स को भी देने के बाद जो पैसा फर्म के पास बच गया उसे हम रिटेन्ड अर्निंग या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोलते हैं। तो अगर आपको प्रॉफिट गिवन है तो आप ये लेंगे, अगर आपको प्रॉफिट गिवन नहीं है तो आप फिर इन तीनों चीज़ों को ऐड करेंगे और फिर है आपका मिक्स्ड इनकम। तो इनकम मेथड के थ्रू इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद हमारा निकल के आएगा NDP एट FC, यानी कि डोमेस्टिक। अब डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट में एक्सप्लेन किया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो NNP एट FC नेशनल इनकम निकालने के लिए हमने सबसे पहले NDP एट FC डोमेस्टिक इनकम में ऐड करना पड़ेगा NFIA को, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिससे हमारा NNP एट FC नेशनल इनकम निकल के आ जाएगा इनकम मेथड के थ्रू।